हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि क्लास 11th के चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस से रिलेटेड है। इसमें ये कहा गया है कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल में 3 का एक्सपोनेंट क्या होगा ये फाइंड करना है। पहले तो हम फैक्टोरियल का यहाँ पर मतलब समझ लेते हैं। ये बेसिक चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि 3 फैक्टोरियल तो हमारा मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। जब हम कहते हैं 4 फैक्टोरियल तो हमारा मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। इसी तरीके से जब हम कहते हैं n फैक्टोरियल तो हमारा मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n। तो फैक्टोरियल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो फैक्टोरियल क्या है? एक्चुअली ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का। अगर हम कह रहे हैं एन फैक्टोरियल तो एन फैक्टोरियल का मतलब होता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अगर हमें 3 फैक्टोरियल की बात करूं तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। इसी तरीके से 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। ये तो हो गया डेफिनेशन। अब एक्सपोनेंट ऑफ 3 का मतलब यहां पर है 3 की पावर। जैसे कहीं लिखा है 3 की पावर 2 तो एक्सपोनेंट कितना हो गया 2। 3 की पावर 5 तो एक्सपोनेंट कितना हो गया 5। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3। 3 की पावर 5 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्वेश्चन करने से पहले ये बेसिक चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। अच्छा, अब क्योंकि ये 100 फैक्टोरियल है तो इस तरीके से मैं इसको कंप्लीटली ओपन नहीं कर सकता। इस क्वेश्चन में आपको 100 फैक्टोरियल के लिए 3 का एक्सपोनेंट फाइंड करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा नंबर लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 6 फैक्टोरियल, और अगर मैं 6 फैक्टोरियल को ओपन करूं, 6 फैक्टोरियल का मतलब बता दिया है। 6 फैक्टोरियल का मतलब हो कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 6। अगर यहां से आपको 2 के एक्सपोनेंट या फिर 3 के एक्सपोनेंट निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालोगे? इससे पहले मैं ये चीज़ समझा दे रहा हूं आपको। ये जो 4 है इसको बोलेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 5 एज इट इज रहेगा। 6 को बोलेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहां से अगर मैं 2 के एक्सपोनेंट की बात करूं तो कितने 2 हैं? 1 2 3 4। तो 2 की पावर 4 लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई 1 है ही, कितने 3 हैं? 2 है ना। तो आप लिखोगे 3 की पावर 2, एक 5 है। इसका मतलब इन सबको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि 2 का एक्सपोनेंट क्या है 6 फैक्टोरियल में तो आप बोलोगे 4। 3 का एक्सपोनेंट क्या है 6 फैक्टोरियल में? आप बोलोगे 2। ये तो क्योंकि छोटा नंबर था तो इसीलिए इसको करने में हमें आसानी हुई। लेकिन 100 फैक्टोरियल है तो 100 फैक्टोरियल के लिए हम बिल्कुल ये तरीका नहीं अपना सकते। तो हमारे पास कौन सा तरीका है जिससे हम आसानी से 3 का एक्सपोनेंट निकाल सकते हैं इन 100 फैक्टोरियल? आइए देखते हैं। तो इसका सबसे सिंपल वे ये है, क्योंकि आपको 100 फैक्टोरियल में 3 का एक्सपोनेंट निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करें, 100 को आप 3 से डिवाइड करें। ठीक है, और मुझे बताएं कि क्वेश्चन क्या आएगा। जब 100 को 3 से आप डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आपके पास आना है 33। ठीक हो गया, ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आपको 100 को डिवाइड करना है 3 की पावर 2 से। इसके बाद 100 को डिवाइड करेंगे 3 की पावर 3 से। उसके बाद 100 को डिवाइड करेंगे 3 की पावर 4 से। इसके बाद 100 को डिवाइड करेंगे 3 की पावर 5 से, फिर 3 की पावर 6 से, इस तरीके से। लेकिन कब तक? तब तक आपको करना है जब तक आपको क्वेश्चन मिल रहा है। मतलब अगर आप ये लास्ट वाला देखें तो ये आपका 100 हो गया और ये आपका 243। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप सिर्फ यहीं तक फाइंड करेंगे, इसको आप फाइंड नहीं करेंगे। तो 100 को 3 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन मिला आपको 33। अब 100 को 3 स्क्वायर से डिवाइड करना है। 3 स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है ना। तो क्वेश्चन कितना मिलेगा आपको?
100 को 9 से डिवाइड करने पे ये मिलेगा आपको 11। अब 100 को आप 3 की पावर 3 से डिवाइड करें, 3 की पावर 3 क्या होता है 27। तो 100 को अगर 3 की पावर 3 मतलब 27 से अगर डिवाइड करें तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर शायद मिलेगा 3। ठीक है, इसके बाद 100 को आपको 3 की पावर 4 से डिवाइड करना है जो कितना है 81, और क्वेश्चन कितना मिलेगा यहाँ पर 1। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन आपके पास आए हैं इन सभी क्वेश्चन को आप जोड़ दें। तो 33 ये हो गया 11 के साथ जोड़ा 44, 44, 45 और ये 48। इसका मतलब है इन 100 फैक्टोरियल तो एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इज क्या है 48। मतलब 100 फैक्टोरियल में आपको 3 की पावर 48 कुछ इस तरह की टर्म मिलेगी। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये कहा होता कि 100 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा, 2 का एक्सपोनेंट, तो उसके लिए तरीका सेम होते। सबसे पहले आप 100 को किससे डिवाइड करते 2 से और क्वेश्चन निकालते, फिर 100 को 2 की पावर 2 से डिवाइड करके क्वेश्चन निकालते, फिर 100 को 2 की पावर 3 से डिवाइड करके क्वेश्चन निकालते, फिर 100 को 2 की पावर 4 से डिवाइड करके क्वेश्चन निकालते, फिर 100 को 2 की पावर 5 से डिवाइड करके क्वेश्चन निकालते, फिर 100 को 2 की पावर 6 से डिवाइड करके क्वेश्चन निकालते, 100 को 2 की पावर 7 से डिवाइड करके क्वेश्चन निकालते। पर यहाँ ये हमें फॉलो नहीं करना है इसके बाद वाला, क्योंकि 2 की पावर 7 100 से बड़ा हो गया। अगर मैं 100 को 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास जो क्वेश्चन बन के आता है वो आएगा 50, है ना। 100 को 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है ना। 100 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये मुझे क्वेश्चन देगा 25। आप चेक कर लीजिएगा अपनी तरफ से भी। अब ये 100 है, 100 को मुझे 8 से डिवाइड करना है, तो 8 1 ज़ा 8 हो गया 20, 8 2 ज़ा 16। तो यहाँ पर इससे हमें क्वेश्चन कितना मिल रहा है 16 मिल रहा है। ठीक है, अच्छा ये है 100 और ये है 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो 6 मिलेगा। ठीक है, 16 6 ज़ा 96। तो क्वेश्चन आप करके खुद देख सकते हो। 2 की पावर 5 होता है 32। 100 को 2 की पावर 5 से मतलब 32 से आप डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आपको 3 मिलेगा। यह 64, यहाँ से क्वेश्चन आपको 1 मिलेगा। अब इन सबको हम जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है। 50 और ये 25 75, 75 और 16 तो ये हो गया 91, 92 ज़्यादा हो गया 50 25 75 85, ये हो गया 91, 91 और 6 ये कुछ एक्सीड कर गया है। ये यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पर आपका 12 होना चाहिए। ठीक है, ये चेक कर लेंगे आप, ये 12 होना चाहिए। अब इन सबको आप जोड़ो तो ये 75 76 77 87 88 89 90 91, ये मेरे ख्याल से अगर जोड़ो इन सबको तो ये आपके पास 97 आ रहा है। इसका मतलब है इन 100 फैक्टोरियल 2 का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, वो है 97। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 100 फैक्टोरियल 200 फैक्टोरियल इन सब में फाइंड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।